अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, एक सवाल के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। वो सवाल कुछ अजीब सा मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि ना तो शॉर्ट्स में, क्योंकि उसका जवाब इस कदर शॉर्ट नहीं हो सकता, और ना ही कमेंट के ज़रिए उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि इस बारे में तमाम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लड़कियां ऐसी गलतियां कर जाती हैं और उसके बाद वो समझती हैं कि हमारी तो कोई गलती ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनकी गलती कहाँ पर है और क्या उन्होंने किया है। तो हमारी एक बहन है मुक़द्दस शहज़ादी, उनका एक सवाल है कि सिस अगर नामहरम ज़बरदस्ती लिप किस कर दे तो क्या लड़की का गुनाह क्या होगा, प्लीज़ बताइए। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो लेकर आई हूँ। ये सवाल ही इन्होंने बहुत अजीब सा सवाल किया है। इस सवाल को समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए नहीं कि सवाल के अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए कि सवाल का सेंस समझ नहीं आ रहा था। कि मैं कहूँ कि मुझे एक लड़के ने किस कर दिया तो इसमें मेरा गुनाह होगा या नहीं होगा। तो भाई पहले मैं खुद से ये क्यों नहीं पूछती कि मैं उसके साथ अकेले करने क्या गई थी। यही गलतियाँ मेरी अक्सर बहनें कर जाती हैं। मैं मुक़द्दस शहज़ादी से यही पूछना चाहूँगी कि पहली बात तो आप मुझे ये बताएं। देखिए, नामहरम शख्स है, चौक में पकड़ के तो आपके साथ कुछ नहीं करेगा, 10 बंदों के बीच में तो वो कुछ भी नहीं करेगा। इतना बेवकूफ़ तो कोई है ही नहीं। 10 छोड़े, एक बंदे के सामने भी वो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो करेगा तो अकेले में ही करेगा। तो अकेले में गई क्यों भाई? अकेले में जाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप जो इतना मुझसे पूछ रही हैं कि गुनाह होगा या नहीं होगा, मैं आपको टारगेट नहीं कर रही या आपको ऐसा कुछ गलत कहने की मेरे किसी किस्म का कोई मेरा इरादा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एज अ बहन, एज अ दोस्त ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भी और बाकी लड़कियों को भी, कि हम कहते हैं जी हम बिल्कुल ठीक है, जो किया अगले ने किया, तो ऐसा नहीं होता। आपने उसको इतनी स्पेस दी है तो वो वहाँ तक पहुँचा है। देखिए, वो बेवकूफ़ नहीं है। या तो आप मुझे कहें ना कि उसने आपको चौक में खड़े होकर ये काम कर दिया तो आपकी कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ भाई आप बिल्कुल बेकसूर हैं। या उसने आपको 10 बंदों के सामने ये काम कर दिया तो भी आप बिल्कुल बेकसूर हैं। लेकिन आप इस नौबत तक गई क्यों? देखिए, उसने किया होगा ये काम इस तरीके से नहीं होता। आपने उसके साथ आप उसके साथ मिली क्यों? जाहिर है वो कहीं अकेले में ऐसी जगह पर होंगे जहां आप दोनों तन्हाई में होंगे। तो आप नामहरम इंसान के साथ तन्हाई में गई क्यों? ये सवाल आपने खुद से पूछा? अगर आप गई हैं तो इस काम में आप बराबर की शरीक हैं, आप बराबर की गुनहगार हैं। ये गुनाह कबीरा है। आपने इसको वहाँ तक लेकर गई हैं तो ही उसने आपके साथ वो काम किया है। ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है जो खुलेआम उसने आपको किस किया, ठीक है। तो ये आपको ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए कि आप सब लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है कि किसी नामहरम को अपने स्पेस के अंदर आने की इजाज़त ही ना दें। आप किसी नामहरम के साथ अकेले में मिले ही क्यों? जब आप लोग अकेले में मिलेंगे तो शैतान हावी होगा और शैतान आपसे ये सारे काम करवाएगा। हो सकता है उस पे हो जाए, हो सकता है आप पे हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस काम से ही पहले परहेज़ करें। इस्लाम में तो नामहरम के साथ हंस के बोलना भी जो है वो गलत है, ठीक है। आप लोग हंस के बात ही नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ वहाँ गए क्यों? गुनाह और सवाब की तो, या नेकी और बदी की तो बात ही वहाँ आ जाती है ना कि आपकी तरफ से कुछ भी ना हुआ, तो ये आपकी भी गलती है, आप भी इस गुनाह में बराबर की शरीक हैं। तो मैं तमाम लड़कियों से ये अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत आप लोगों ने खुद करनी है। आप लोग अपने इज़्ज़त का जो दायरा है उसके अंदर किसी नामहरम को दाखिल होने की इजाज़त ही मत दें। उसके साथ इतनी फ्री ही ना हो, उसके साथ कहीं अकेले में मिले ही नहीं, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो पब्लिक प्लेस है, चाहे वो प्राइवेट जगह है, कहीं पे भी नहीं मिले, ताकि ऐसी किसी काम की नौबत ही ना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको और बाकी तमाम लड़कियों को यही समझाना है कि आप लोग अपने साथ खुद गलत करती हैं, खुद गलत करवाती हैं। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन अक्सरियत ऐसी होती है। क्योंकि अगर वही बात आ जाती है कि अगर खुलेआम ये काम हो तो मैं बोलूँ कि आप बिल्कुल ठीक है और वो सरासर गलत है, लेकिन अगर आप लोग अकेले में ये काम करते हैं तो आप गई क्यों? ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, इस बात पर अमल दरामद कीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी तमाम बहनों के लिए ये चीज़ उनको समझ आ गई होगी कि अपने आप की, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत आपने खुद करनी है, कोई नहीं करेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।